हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं मशीन लर्निंग के इस नए वीडियो में, जिसका नाम है डिविजिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग और डिविजिव एनालिसिस, जिसे शॉर्ट में डाइना कहते हैं, DI फॉर डिविजिव, एना फॉर एनालिसिस। ठीक है, इससे पहले हमने एग्नेस एल्गोरिथम देखा था, जिसे एग्लोमेरेटिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग कहते हैं, और एग्नेस है शॉर्ट फॉर्म किसका, एग्लोमेरेटिव नेस्टिंग का। ठीक है, तो एग्नेस में हमने क्या देखा था कि ये एक बॉटम अप क्लस्टरिंग अप्रोच था, बॉटम अप क्लस्टरिंग अप्रोच। इसमें क्या होता था कि सारे पॉइंट्स जो है क्लस्टरिंग के, वो पहले n पॉइंट्स रहते थे। ठीक है, उसके बाद ये इसमें से दो ग्रुप बनते थे, दो पॉइंट जो नियरेस्ट है उनके ग्रुप बनता था। सो ये जो है दो ग्रुप में पहले सारे पॉइंट्स n क्लस्टर बनते थे, फिर n-1 क्लस्टर बनते थे, फिर n-2, ये होते 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 कहाँ तक जाते थे, ये 1 क्लस्टर हो जाते थे लास्ट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग डेंड्रोग्राम बनाते थे और डेंड्रोग्राम के लेंथ के बेसिस पे डिसाइड करते थे कि कौन सा ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर होगा। अब ये डाइना एल्गोरिथम जो है ये जस्ट रिवर्स है किसका, एग्नेस का। इसमें क्या होता है, ये एक टॉप डाउन अप्रोच है, टॉप डाउन क्लस्टरिंग अप्रोच है। ठीक है, एग्नेस बॉटम अप था, ये टॉप डाउन है। इसमें क्या होता है, सारे पॉइंट्स पहले एक क्लस्टर में रहते हैं। ठीक है, अब इसमें से जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वाला पॉइंट है उसको अलग कर दिया जाता है। तो पहले एक क्लस्टर रहता है, फिर 2 क्लस्टर में चेंज होता है, फिर 3, फिर 4, ये तब तक चलता है जब तक सारे पॉइंट्स अलग अलग एक एक क्लस्टर ना बन जाए, सो n नंबर ऑफ क्लस्टर ना बन जाए। तो ये टॉप डाउन अप्रोच है और एग्नेस जो है बॉटम अप अप्रोच था। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल में डाइना एल्गोरिथम और डिविजिव एनालिसिस। सो डिविजिव हायरार्किकल क्लस्टरिंग, जैसा मैंने भी बताया, ये एक टॉप डाउन अप्रोच है जो टॉप लेवल पे स्टार्ट होता है और हर एक लेवल पर रिकर्सिवली एक एक डेटा पॉइंट्स जो है वो अलग होकर नए क्लस्टर में जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हर एक लेवल पे हम दो दो क्लस्टर में डिवाइड करते हैं डेटा पॉइंट्स को। ठीक है, ओके। सो यहाँ जो स्प्लिट होता है वो होता है बिटवीन ग्रुप डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे। जो हमारा एग्लोमेरेटिव नेस्टिंग था एग्नेस एल्गोरिथम, उसमें हम सिमिलैरिटी देखते थे और यहाँ पे हम देखते हैं डिसिमिलैरिटी। ठीक है, तो इसमें हमेशा जो सबसे डिसिमिलर एलिमेंट रहेगा उसको हम ग्रुप से अलग कर दिया करेंगे और इस तरह से तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो ऑप्टिमम ना हो जाए। हम देखेंगे एग्जाम्पल में कि ये कैसे होता है। ठीक है, सो एक ट्री देख लेते हैं तो सही से समझ में आएगा। मान लीजिए ABCD ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको हमें क्लस्टरिंग करना है। तो पहले एक क्लस्टर में थे सब। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, लार्जेस्ट ग्रुप डिसिमिलैरिटी देख के हम देखेंगे कि AB जो है ये बहुत लार्जेस्ट डिसिमिलैरिटी है CDE के साथ। तो AB और CD दो पार्ट में टूट गए, यहाँ पे एक था, दो में हो गए। देन यहाँ पे AB टूट गया A और B में। ठीक है, और CD तो अभी कुछ नहीं होगा, इस लेवल पे AB का काम हुआ। अब AB को ही क्यों चुने ये भी हम देखेंगे, क्योंकि AB का डायमीटर ज़्यादा होगा। वो डायमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम चेक करेंगे एल्गोरिथम जब देखेंगे तब। देन CD टूटा, CD एंड E में देखिए यहाँ पे टोटल कितने क्लस्टर हैं, 1 2 3, यहाँ 2 थे, यहाँ 3 बने टोटल। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 क्लस्टर बन गए। ठीक है, फिर CD जो है वो टूट गया C और D में, तो टोटल 1 2 3 4 5 क्लस्टर बन गए। तो देखिए यहाँ 5 एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5। तो शुरू में एक क्लस्टर, फिर 2 क्लस्टर, फिर 3 क्लस्टर, फिर 4 क्लस्टर, फिर 5 क्लस्टर। तो इस तरह से टॉप डाउन मैनर में ये डाइना एल्गोरिथम काम करता है और फिर इसका डेंड्रोग्राम बनता है और वहाँ से पता करते हैं ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर क्या होगा। ठीक है, तो एल्गोरिथम कैसे काम करता है कि पूरा डेटा सेट को ये एक सिंगल क्लस्टर समझता है और डिसिमिलैरिटी देखता है, उसके इस पे अलग करता है। ठीक है, ओके। सो डाइना एल्गोरिथम देख लेते हैं थोड़ा सा। सो इसमें क्या करते हैं, जितना भी डेटा आइटम रहता है सबको पहले मान लेते हैं कि वो क्लस्टर CL है। ठीक है, क्लस्टर CL है। अब इसको हमको स्प्लिट करना है CI और CJ में, दो क्लस्टर में, क्योंकि हर एक लेवल पे दो क्लस्टर में टूटता है कोई भी क्लस्टर। ठीक है, तो स्टार्ट क्या करते हैं, CI में वो पूरा क्लस्टर रख देते हैं, CL जो भी हमारा ओरिजिनल क्लस्टर है, और CJ को हम रखते हैं एम्प्टी, वॉइड, जिसे हम 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, 5 से डिनोट करते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो अब क्या करते हैं, CJ एम्प्टी है, हम CI से जो सबसे ज़्यादा डिसिमिलर एलिमेंट्स होंगे एक एक करके CJ में डालेंगे टिल अ पर्टिकुलर कंडीशन, वो देखेंगे कंडीशन क्या है। ठीक है, सो हम CI के हर एक एलिमेंट को एक एक करके उठाएंगे फॉर ईच ऑब्जेक्ट X इन CI। हम क्या करेंगे, दो तरह के इटरेशन चलते हैं, पहला इटरेशन और रिमेनिंग इटरेशन। तो फर्स्ट इटरेशन में हम क्या करते हैं, एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं X का हर एक अदर ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो X जो है CI का एक एक करके सारा एलिमेंट हम लेंगे और उस एलिमेंट का उस ग्रुप के, CI ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट के साथ एवरेज डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, जो रिमेनिंग इटरेशन है उसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एवरेज डिस्टेंस। कैसे, हर एक एलिमेंट का उस ग्रुप का जो भी एवरेज डिस्टेंस होगा उस एलिमेंट का माइनस दूसरे ग्रुप का जो भी एवरेज डिस्टेंस होगा उस एलिमेंट का, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, सो बेसिकली जब हम लिंकेज पढ़ रहे थे, क्लस्टरिंग देख रहे थे, उसमें हम देखा था कि एवरेज लिंकेज जो होता है, एवरेज लिंकेज, इसमें क्या करते हैं, एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं दो क्लस्टर का। तो ये एवरेज डिस्टेंस के बेसिस पे ये काम करता है कि पहले इटरेशन में ये अपने ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ एवरेज डिस्टेंस निकालता है और नेक्स्ट इटरेशंस के लिए अपने ग्रुप के साथ सबके साथ जो भी डिस्टेंस है, जैसे ये डॉट डॉट वाले जितने हैं माइनस ये वाला डिस्टेंस जितना है इसके साथ। तो इसको थोड़ा और अच्छे से हम देख लेंगे। सो क्या करते हैं, सबसे पहले इटरेशन में हम एवरेज डिस्टेंस निकालें और जिसका सबसे हाईएस्ट एवरेज डिस्टेंस होगा उसको दूसरे ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे इटरेशन से दूसरे तीसरे चौथे हर एक इटरेशन के लिए
मतलब पहला इटरेशन अलग होगा और बाकी जितने भी इटरेशन होंगे वो सब सेम होगा उसी तरीके से। तो बाकी सारे इटरेशन के लिए हम dx निकालेंगे, मतलब अगर एलिमेंट है abc तो da db dc सब निकालेंगे। और वो कैसे निकालेंगे, अपने ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ उसका डिस्टेंस माइनस दूसरे ग्रुप के सारे एलिमेंट के साथ उसका डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से करके देखेंगे, अगर वो डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 रहा, ठीक है, तो जो सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा ग्रेटर देन 0 रहने के बाद उसको हम सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, और सबसे बड़े डिस्टेंस वाले एलिमेंट को हम दूसरे ग्रुप में सेंड कर देंगे, CI से CJ में सेंड कर देंगे, ठीक है। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा डिस्टेंस जो सबसे बड़ा वाला है वो पॉजिटिव निकले। जैसे ही सबसे बड़ा वाला लार्जेस्ट डिस्टेंस जो हम देखेंगे वो निगेटिव हो गया या 0 हो गया, मतलब नॉन पॉजिटिव जैसे ही आया कि हम स्प्लिटिंग बंद कर देंगे और हम बोलेंगे कि अब जो फाइनल CI में जो एलिमेंट है वो CI में है और CJ में जो है वो CJ में, ठीक है। और ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि जितने भी एलिमेंट है वो सिंगल सिंगल क्लस्टर ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से डायना एल्गोरिथम काम करता है। अब ये एल्गोरिथम सिर्फ ड्राई ऐसे समझ में नहीं आएगा, इस पर एक एग्जांपल करते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ये एक एग्जांपल है, इसमें क्या एक डेटा सेट दिया हुआ है, इसमें 5 पॉइंट है, ABCD 5 डेटा है और सबका ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। इस पर बोला है कि डिवीजन एनालिसिस एल्गोरिथम लगा के हमें इसको क्लस्टरिंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या था कि हम पूरे क्लस्टर को जो है एक सिंगल क्लस्टर मान लेते हैं CL, और हम 2 क्लस्टर अब हम बनाएंगे CI एंड CJ। कैसे, CI में सारा का सारा CL रख देंगे और CJ को एम्प्टी रखेंगे वाइड, ठीक है। अब इसको देखते हैं डिवाइड हम कैसे करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए हम 2 तरह के इटरेशन लगाते थे, पहला इटरेशन जो कि अलग तरीके से काम करता है और उसके बाद दूसरा से लेकर तीसरा चौथा जो भी लगेगा वो अलग तरीके से। तो फर्स्ट इटरेशन में क्या करते हैं, हम हर एक एलिमेंट का उस ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट के साथ एवरेज डिसिमिलैरिटी निकालते हैं, एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखिए, सो इनिशियल इटरेशन जो पहला इटरेशन है हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द एवरेज डिसिमिलैरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन CI विद अदर ऑब्जेक्ट इन CI सेम ग्रुप में। तो देखिए अभी सारे तो एक ही ग्रुप में है, A B C D, तो A का बाकी सबके साथ, B का बाकी सबके साथ, C का बाकी सबके साथ, D का बाकी सबके साथ और E का बाकी सबके साथ निकालेंगे। तो एवरेज डिसिमिलैरिटी कैसे निकालेंगे, A का B के साथ डिस्टेंस प्लस A का C के साथ डिस्टेंस प्लस A का D के साथ डिस्टेंस प्लस A का E के साथ डिस्टेंस, और चूंकि एवरेज है तो सारे डिस्टेंस को जोड़ के बाई 4, 4 है ना, 4 डिस्टेंस है ना, सबके साथ निकाल के 4। तो देखिए A का B के साथ, A का A के साथ क्यों नहीं, क्योंकि 0 होगा, खुद का खुद के साथ तो 0 होगा, इसलिए बाकी सबके साथ। तो 9 + 3 + 6 + 11 बाई 4, तो यही है ना, 9 + 3 + 6 + 11 बाई 4, तो ये निकलेगा 7.25, ठीक है। सिमिलरली B का A के साथ, C के साथ, D के साथ, E के साथ, तो देख लीजिए आप डायरेक्ट आप लोग यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए एक रो में जो जो बनते हैं ना सबको जोड़ लीजिए, ठीक है, जोड़ के डिवाइडेड बाई उस तरह से कर दीजिए। तो ठीक है, ये वैसे जोड़ वाला जो है वो फर्स्ट तक ही काम करेगा, उसके बाद से नहीं, ठीक है। सो B के सबके साथ डिस्टेंस निकालनी है, BA BC BD B सबको जोड़ लिए, 4 से डिवाइड कर दिए तो ये निकला। उस तरह से C का निकाल लेंगे, ABDE के साथ, D का ABCE के साथ और E का ABCD के साथ सबका निकाल लिए। तो उसके बाद हम देखेंगे सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है। तो देखिए हाईएस्ट वैल्यू है 7.75, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब ड्रॉ हो गया तो हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे ही ड्रॉ हो जाता है ना हम कोई भी ले सकते हैं। दोनों केस में मैंने बना के देखा है सेम ही आंसर आता है। तो सपोज हमने E लिया, ठीक है, आप B भी लेते तो सेम ही आंसर आता है। तो E हमने लिया, ठीक है, तो जो भी सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस वाला होगा उसको हम CJ में मूव कर देंगे। तो E को चुना हमने, अब CI हो गया हमारा ABCD, ठीक है, और CJ हो गया phi यूनियन E, CJ में मूव कर दिया हमने तो CJ हो गया E। तो दो ग्रुप बना। अभी ये इटरेशन खत्म नहीं हुआ है, अभी हम स्टॉप नहीं करेंगे क्लस्टरिंग को। अब नेक्स्ट इटरेशन से क्या करेंगे कि देखिए अब 2 ग्रुप बन गया है, एक ग्रुप में क्या है ABCD, ये है CI, और एक ग्रुप है क्या CJ में क्या है E, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सेकेंड इटरेशन से कि हम DX निकालेंगे। DX क्या है, DA DB DC DD, जो भी मतलब हर एक एलिमेंट के लिए एक इसका डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस निकालेंगे, A का B के साथ डिस्टेंस, जो भी एवरेज डिस्टेंस है सबके साथ निकालेंगे, माइनस इस ग्रुप के साथ एवरेज डिस्टेंस। तो क्या होगा, A का B के साथ डिस्टेंस, A का C के साथ डिस्टेंस, A का D के साथ डिस्टेंस, सबको जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3 डिस्टेंस है। तो देखिए DAB + DAC + DAD डिवाइड बाई 3 क्योंकि 3 डिस्टेंस है, माइनस A का E के साथ क्या डिस्टेंस है, ठीक है, तो चूंकि एक ही एलिमेंट है तो एवरेज डिस्टेंस में बाई 1 ही होगा, तो माइनस DA का E के साथ डिस्टेंस। तो ये एवरेज डिस्टेंस निकल गया अपने ग्रुप के साथ माइनस एवरेज डिस्टेंस दूसरे ग्रुप के साथ, तो हम कैलकुलेट करके देखेंगे लास्ट में -5 आएगा, ठीक है। उसी तरह से B का भी, B का A के साथ, C के साथ और D के साथ निकालेंगे, और इस ग्रुप का एवरेज डिस्टेंस निकालने के बाद माइनस B का E के साथ डिस्टेंस। तो देखिए 1/3 B का A के साथ डिस्टेंस, B का C के साथ डिस्टेंस, B का D के साथ डिस्टेंस, माइनस B का E के साथ डिस्टेंस हो गया। तो एवरेज है इसलिए यहाँ पे 3 डिस्टेंस है तो बाई 3, यहाँ पे एक डिस्टेंस है तो बाई 1, ठीक है। तो ये निकालेंगे -3। इसी तरह से C का और D का डिस्टेंस निकालेंगे, सारा डिस्टेंस निकल जाएगा। अब देखिए सारे डिस्टेंस में सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस कौन है, 4.33, बाकी सब तो निगेटिव है, और 4.33 ग्रेटर देन 0 है, यस ग्रेटर देन 0 है, मतलब जो लार्जेस्ट डिस्टेंस वाला एलिमेंट है उसको हम मूव कर देंगे CJ में। तो C है लार्जेस्ट डिस्टेंस और ये ग्रेटर देन 0 है तो इसको हम मूव कर देंगे दूसरे ग्रुप CJ में। अब जो है हमारा CI बन गया ABD, ठीक है, CI हो गया ABD और CJ हो गया E पहले से था, C भी अब आ गया इसमें, ठीक है, ABD आ गया CI में और CJ में C और E, ठीक है। अब ये बन गया, फिर से नेक्स्ट इटरेशन सेम। अब यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो यहाँ पे क्या क्या निकालेंगे, DA DB और DD, ठीक है, तीनों का डिस्टेंस। तो A का इस दोनों के साथ एवरेज निकालेंगे तो बाई 2, माइनस A का C के साथ
प्लस ए का ई के साथ बाई 2, क्योंकि एवरेज निकालेंगे तो 2 है डिस्टेंस, तो बाई 2 तो वही किए हैं। तो देखिए डी ए मीन्स व्हाट, पहले अपने ग्रुप के साथ जो भी एवरेज डिस्टेंस है, तो डी अपने ग्रुप में कौन है, बी और डी, तो ए का बी के साथ डिस्टेंस प्लस ए का डी के साथ डिस्टेंस बाई 2, क्योंकि 2 डिस्टेंस है, माइनस ए का सी के साथ डिस्टेंस प्लस ए का ई के साथ डिस्टेंस बाई 2, क्योंकि यहाँ भी 2 है, एवरेज डिस्टेंस बाई 2, तो 1/2 9 + 6 -1/2 3 + 11, और ये सब यहाँ से देख देख के हो रहा है। देखिए यहाँ से कर सकते हैं, ए का बी के साथ 9, ए का डी के साथ 6, तो वही किया हुआ है यहाँ पे 9 + 6 माइनस ए का सी के साथ और ई के साथ, तो आप टेबल से देख देख के आराम से कर सकते हैं। ए का सी के साथ 3, ए का ई के साथ 11, तो 3 + 11/2, इस तरह से करके 0.5। तो इसी तरह से बी का और डी का निकालेंगे, बी का किसके किसके साथ, ए और डी के साथ अपने ग्रुप में एवरेज करने के लिए बाई 2, माइनस बी का सी और ई के साथ दूसरे ग्रुप में प्लस करके एवरेज करने के लिए बाई 2, क्योंकि 2 डिस्टेंस है। तो इस तरह से बी का निकला -1.5 और सी डी का निकला -3। ठीक है, तीनों करने के बाद सबसे हाईएस्ट कौन सा निकला है हमारा, ये दोनों माइनस में है, ये 0.5, ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, यस। तो अब हम क्या करेंगे, ए को जो है दूसरे ग्रुप में डाल देंगे, तो सीजे में चला जाएगा ये। तो अब हमारा सी आई हो गया बी डी, बी और डी, सी आई हमारा छोटा हो गया, और सीजे हो गया हमारा, सी पहले से था ए सी ई, तो सीजे हो गया एसी। ठीक है, तो इस तरह से सीआई और सीजे हमारा बन गया। फिर से नेक्स्ट इटरेशन करेंगे, तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा लार्जेस्ट डिस्टेंस जो आ रहा है वो नेगेटिव ना हो जाए सारा, या 0 ना हो जाए। तो अब देखिए, अब यहाँ पे सीआई में क्या था, बी डी, बी और डी, और सीजे में हमारा था ए सी ई। ठीक है, लिख लेते हैं ताकि करने में सही हो। अब जो है एवरेज डिस्टेंस क्या निकालेंगे, डीबी निकालेंगे और डीडी निकालेंगे। ठीक है, तो डीबी में क्या, बी का डी के साथ निकालेंगे अपने ग्रुप में, तो बस डी ही बचा, और एवरेज करने के लिए एक ही एलिमेंट है, तो बाई 1, तो 1/1 डी बी डी, माइनस बी का ए के साथ, बी का सी के साथ और बी का ई के साथ, तीनों के साथ निकाल के प्लस करके बाई 3, क्योंकि 3 हो गया, माइनस एवरेज डिस्टेंस ऑफ अदर ग्रुप। तो देखिए करने पे क्या निकला, -3.67। उस तरह से डी का किए तो ये निकला -2.67। अब हाईएस्ट लार्जेस्ट कौन है, -2.67। ठीक है, निगेटिव में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। सो ये है, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, नहीं ये फॉल्स है, तो मतलब सारे निगेटिव आ गए, तो हम स्टॉप कर लेंगे और क्या करेंगे, क्लस्टर जो अब फाइनल यहाँ तक बना है वही रहेगा। तो सी आई हो गया बी डी और सी जे हो गया ए सी। तो टॉप डाउन अप्रोच में जो टूटेगा ए बी सी डी ई जो था, ये जो टूटा हमारा, तो ये ऐसे टूटेगा, एक बनेगा बी डी और एक बनेगा ए सी ई। ठीक है, ए सी ई, ओके, तो इस तरह से टूटा। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना होगा कि अब इसको तोड़ें, बीडी को तोड़ें या इसको तोड़ें। इसके लिए हमें डायमीटर कैलकुलेट करना होगा। तो डायमीटर क्या होता है कि उस ग्रुप में जो हाईएस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, हाईएस्ट डिस्टेंस है किसी भी दो एलिमेंट के बीच का, वही होता है डायमीटर। तो बीडी में तो 2 ही एलिमेंट है बीडी, तो जो डिस्टेंस है वही होगा हाईएस्ट 5। अब ए सी में क्या है, कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, ए का सी के साथ डिस्टेंस देखेंगे, ए का ई के साथ डिस्टेंस देखेंगे और सी का ई के साथ डिस्टेंस देखेंगे। ए सी, ए ई और सी ई, तीनों डिस्टेंस में मैक्सिमम कौन है, 3 है, 11 है, 2 है, मैक्सिमम 11। तो इन दोनों डायमीटर में बड़ा कौन है, देखिए जो बड़ा है जिसका डायमीटर, उसको तोड़ेंगे। तो मतलब अब ये टूटेगा पहले 2 पार्ट में, ये बाद में टूटेगा, पहले ये टूटेगा। ठीक है, इस तरह से देखते हैं कि जो ग्रुप बना उसमें पहले कौन टूटेगा। ठीक है, तो जिसका हाईएस्ट डायमीटर रहेगा, लार्जेस्ट, वही टूटेगा। तो अब एसी को तोड़ेंगे, तो एसी को तोड़ने के लिए फिर से वही प्रोसेस करेंगे। और अब हमारा जो क्लस्टर है, जैसे हम पहले ए बी सी डी एक क्लस्टर था सीएल, उसको सी आई सी जे में तोड़े, अब हमारा सीएल हो गया एसी। अब इसको बड़ा क्लस्टर मानेंगे और फिर से ये सारा काम करेंगे। ठीक है, तो अब जल्दी जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो एसी केस में सबसे पहला स्टेप क्या करते थे कि हर एक एलिमेंट का उस ग्रुप के सबके साथ एवरेज डिसिमिलैरिटी, ए का क्या होगा, ए का सी के साथ और ई के साथ जो भी होगा कैलकुलेट करके बाई 2, क्योंकि 2 डिस्टेंस है तो ये 7। उस तरह से सी का ई के साथ, ए के साथ ई के साथ ये 2.5, ई का ए के साथ सी के साथ तो 6.5, तीनों का निकाल लिए। अब तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 7। तो 7 को क्या करेंगे, हम डाल देंगे सीजे में। तो अब हमारा सी आई हो गया सी ई और ए हो गया हमारा सी जे। ठीक है, अब हमारा सी आई सी जी सी ए और ये हो गया ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, रिमेनिंग इटरेशन क्या करते थे, डी सी निकालेंगे और डी ई निकालेंगे। तो डी सी डी कैसे निकालेंगे, अपने ग्रुप के साथ डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस माइनस दूसरे ग्रुप के साथ, तो सी का ई के साथ डिस्टेंस और सी के साथ ए के साथ डिस्टेंस माइनस कर देंगे। तो देख लीजिए दोनों में अब एक एक एलिमेंट है, एक एक डिस्टेंस बनेगा, तो 1/1 ही होगा एवरेज में। तो डी का सी का ई के साथ डिस्टेंस देख लिए, माइनस सी का ए के साथ डिस्टेंस तो हो गया -1, और सिमिलरली ई का सी के साथ डिस्टेंस, ई का ए के साथ डिस्टेंस तो हो गया -11। दोनों निगेटिव आ गए। ठीक है, तो हम स्टॉप कर देंगे, जैसे ही सारे निगेटिव आ जाते हैं या 0 आ जाते हैं हम स्टॉप कर देते हैं। और अब जो हमारा क्लस्टर बना वो क्या बना, एक में सी ई और एक में ए। तो अब देखिए हमारा शुरू में क्या था, ए बी सी डी ई, ये क्लस्टर था, ये टूटा था किस में, बी डी और ए सी में, ए सी ई। उसके बाद ए सी का डायमीटर ज़्यादा था बी डी से, इसलिए ये टूटा किस में, सी ई में और ए में। ठीक है, अब फिर से हमारे पास क्या क्या क्लस्टर है, देखिए एक तो सिंगल एलिमेंट हो गया, इसको तो पता चल गया ये और नहीं टूटेगा, टूट सकता है सी और टूट सकता है बी डी। इन दोनों में क्या टूटेगा पहले, तो इन दोनों में क्या टूटेगा पहले, ये डिसाइड करने के लिए इसका डायमीटर और इसका डायमीटर कैलकुलेट करेंगे, जिसका बड़ा होगा वो पहले टूटेगा। तो डायमीटर कैलकुलेट करेंगे तो क्या, अब तो एक एक एलिमेंट ही है, तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या देखेंगे कि डायमीटर ऑफ सी क्या होगा, मैक्स ऑफ डी सी, सी का डिस्टेंस, तो सी का डिस्टेंस 2 है, और डायमीटर बी डी क्या, मैक्स ऑफ डी बी डी, बी डी के बीच का डिस्टेंस तो 5, तो 5 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, तो बी डी पहले टूटेगा। ठीक है, अब बी डी टूटेगा तो इसमें क्या अब फिर से स्टेप्स लगाएंगे कि कौन किस में जाएगा, नहीं जाएगा।
क्योंकि बी डी में 2 ही एलिमेंट है, तो पता है फिक्स है कि एक में बी टूटेगा, 2 पार्ट में टूटना तो मैंडेटरी है, तो एक बी होगा और दूसरा डी होगा। सो उसको स्प्लिट कर देंगे बी और डी में, इसमें एल्गोरिथम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि इसको 2 पार्ट में टूटना है और 2 ही एलिमेंट है, तो एक ही ऑप्शन है बी और डी में टूटेगा। सिमिलरली लास्ट में सी टूटेगा, तो सी भी क्या है, 2 ही एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ भी कैसे टूटेगा, ये लास्ट में एक सी में टूटेगा, एक ई में टूटेगा, ठीक है, तो इस तरह से ये टूटेगा। तो ये बन गया ए बी सी डी, उससे बी डी और ए सी टूटा सी और ए में, फिर उसके नेक्स्ट लेवल में बी डी टूटा बी और डी में, और सबसे लास्ट में सी और ई में सी टूटा, ठीक है। अब बताइए यहाँ से मैंने ये पेज खाली रखा है, क्यों? क्योंकि डेंड्रोग्राम और क्लस्टरिंग कितने बनेंगे इसके लिए। तो चलिए अब देखिए यहाँ से हम बताएंगे कि कैसे कैसे डेंड्रोग्राम बनता है। तो अब देखिए, ये बताइए जब हमने सिंगल सारे एलिमेंट तोड़ दिए, ठीक है, तो इससे हमें डेंड्रोग्राम का क्या पता चला है, सबसे लोएस्ट लेवल पे कौन आएगा, कौन जुड़ रहा है, सी जो है सबसे लास्ट में टूट रहा है, ठीक है, और मतलब सी ई सबसे नीचे होगा, उसके बाद बी डी, ठीक है, उसके बाद सी ई और ए वाला ग्रुप ए सी बनेगा और लास्ट में ए बी सी डी बनेगा, ठीक है, इस तरह से हो रहा है। तो सबसे पहले सी ई जुड़ेगा, ठीक है, सी ई सबसे लास्ट में है ना, मतलब इधर स्टेप भी आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या है सी, सबसे लास्ट में सी अलग हुआ है, सबसे नीचे सी ई रहेगा। तो डेंड्रोग्राम हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले सी ई लिख लेते हैं, सी और ई, और सी ई कितने पे जुड़ेगा, ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए हम लिख लेते हैं, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। कितने पे जुड़ेगा वो देख लीजिए। सी जो है ये कितने पे जुड़ा है, मतलब टूटा है, तो यहाँ तो 2 ही है, तो सबका जो यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस से काम होता है, तो एवरेज डिस्टेंस देखेंगे। तो सी के बीच का एवरेज डिस्टेंस क्या है, सी, तो यहाँ पे देखिए सी के बीच का एवरेज डिस्टेंस क्या होगा, सी और ई, तो 2 है, चूंकि एक ही डिस्टेंस है तो एवरेज क्या, 2/1, 2/1 तो 2, तो ये दोनों जुड़ेगा 2 पे। यहाँ याद रखिएगा डायना में सब कुछ एवरेज डिस्टेंस पे होता है, सिंगल और कंप्लीट लिंकेज नहीं है कि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस पे करेंगे, नहीं, यहाँ एवरेज डिस्टेंस, तो एवरेज डिस्टेंस 2 है, तो सी जुड़ गया 2 पे। अब देखिए उसके बाद किसका काम हुआ था, बी डी का, बी डी स्प्लिट हुआ था सी से पहले, तो बी डी, अब बी डी का कितने पे जुड़ेगा, तो बी डी के बीच का डिस्टेंस एक ही है, बी और डी के बीच का जो भी डिस्टेंस है /1, तो बी और डी का क्या है, बी और डी का 5, तो ये दोनों 5 पे जुड़ेगा। तो देखिए अब हम लिख लेंगे बी और लिख लेंगे डी, और बी डी कितने पे जुड़ेगा, 5 पे, 5 4 और 6 के बीच में होगा समथिंग, चलिए बी और डी जोड़ देते हैं 5 पे, ठीक है, हो गया। तो देखिए डेंड्रोग्राम बनाना सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है डायना का, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या था, बी डी, उसके बाद ए सी टूटा था सी और ए में, ठीक है, ए सी टूटा था सी ए में, तो अब सी और ए जुटेगा, इसलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए पहला लेवल पे ये दोनों, फिर दूसरे पे ये, फिर तीसरे पे ये, तो सी और ए का एवरेज डिस्टेंस देखना होगा, ठीक है। तो सी और ए का एवरेज डिस्टेंस यहाँ से देख लेते हैं, सी ई और ए जुड़ेगा, हाँ, तो सी ई और ए, तो सी ई और ए जब देखेंगे तो देखेंगे कि जो पहला एलिमेंट अलग होता है सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस वाला, उसके बेसिस पे ही वो एवरेज डिस्टेंस होता है, ठीक है। आप करके भी देख सकते हैं, सी और ए के बीच का एवरेज डिस्टेंस भी निकाल के देख सकते हैं कि क्या होगा। तो देखिए ये जो हम निकाले थे एवरेज डिसिमिलैरिटी ए सी में, ये था सी और ए का 7 था, 7 पे अलग हुआ था, ठीक है। सो हम कर देंगे 7 पे इन दोनों को, सी और ए को, ए तो नहीं आया है, ए को बीच में डाल देते हैं ये, सो 6 और 8 के बीच में समथिंग 7 के आसपास ये दोनों जुड़ेगा, सी है ये और ये है ए, ये सी और ए 7 पे जुड़ा, 7, ठीक है, ये जुड़ा था 5 पे, ठीक है, ओके। सी ए जुड़ा था, एवरेज डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं सी और ए का, और देख लेंगे कि वो कितने पे जुड़ेगा, ठीक है, ओके। हाँ देन कौन सा हुआ था, सी ए हो गया। अब बी डी और ए सी उसके नेक्स्ट लेवल में, बी डी और ए सी, तो देखिए बी डी और ए सी जब अलग हुआ था स्टार्टिंग में, हाँ, तो हाईएस्ट एवरेज डिस्टेंस जो था डिसिमिलैरिटी जिसके बेसिस पे निकाले थे सबसे पहले एलिमेंट को, वो देखते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट निकला था 7.75 पे ना, ठीक है, इन दोनों ग्रुप का, तो 7.75 पे ये दोनों ऐड होगा, ये दोनों जुड़ेगा, तो ये समथिंग यहाँ पे, ये 7.75 यहाँ पे आएगा 8 से पहले, तो बी डी और ए सी जुड़ेगा, ये बी डी है, ये ए सी है, ये जुड़ेगा 7.75 पे, ठीक है। और यही हो गया हमारा फाइनल डेंड्रोग्राम, ठीक है, आंसर यही होगा, ठीक है। सो अगर सिंगल एलिमेंट जोड़ना है तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख लो, अगर ग्रुप को जोड़ना है तो देखो उस ग्रुप में जब वो टूट रहा था, वो ग्रुप जैसे ए सी का, बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे, तो वो ग्रुप जब टूट रहा था तो सबसे पहला एलिमेंट जब निकला था, देखिए यहाँ पे जब ए सी को हम स्प्लिट करेंगे, वी हैव टू स्प्लिट ए सी को लिए, तो जब ये टूट रहा था तो सबसे पहले किस डिस्टेंस के बेस पे टूटा, सबसे पहले किसको अलग किया, किस डिस्टेंस पे, जो इनिशियल इटरेशन में जो सबसे बड़ा डिस्टेंस रहता है उसके बेसिस पे दोनों जुड़ता है, ठीक है, ये याद रखना। सो 7 है ना, 7 पे टूटा था ना सबसे पहले, उसके बाद क्या हुआ डिस्टेंस, इसको कोई मान्य नहीं रखता है, जो 7 पे टूटा था इनिशियली इसलिए ये 7 पे जुड़ा। सिमिलरली ए सी और बी डी ये कितने पे जुड़ेगा, तो देखिए जब ए सी और बी डी टूट रहा था, ये देखिए पूरा ग्रुप सिंगल था ए बी सी डी, और सबसे पहले कितने पे एवरेज डिसिमिलैरिटी जब निकालते 7.75 पे टूटा था,
देख रहे हैं हाईएस्ट एवरेज डिस्टेंस इनिशियल इटरेशन में AC और BD का, तब ना E अलग हुआ था, तो जो पहला वाला इनिशियल इटरेशन में हाईएस्ट आता है उतने पे वो जुड़ जाता है, उतने पे टूटता है, ठीक है। तो इसलिए ACE और BD जो है 7.75 पे होगा। अब बताइए इसमें ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर क्या होंगे। तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर के लिए हम क्या करते थे, थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं। हम देखेंगे जो वो लार्जेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस जिसके बीच में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। तो देखिए एक हम यहाँ पे खींच सकते हैं, इसका डिस्टेंस कितना है, ये है 2। एक यहाँ पे खींच सकते हैं, इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये 2 से गया है 5 तक, ये है 3। उसके बाद एक यहाँ खींच सकते हैं, ठीक है, ये कितना होगा, ये 5 पे था और ये 7 पे है, ये 2, और एक यहाँ खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये था 7 पे, 7.75, ये 0.75। अब यहाँ से देख के हम आसानी से बता सकते हैं हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस ये 3 वाला होगा। तो नंबर ऑफ क्लस्टरिंग के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस के बीच में से बीचों बीच एक लाइन खींचते हैं, बीचों बीच एक हम लाइन खींचेंगे, और ये लाइन हमारे डेंड्रोग्राम को कितनी जगह कट कर रही है, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 4 जगह कट करिए, तो 4 क्लस्टर्स विल बी ऑप्टिमम, विल बी ऑप्टिमम, यही होगा आंसर, 4 क्लस्टर बनेंगे ऑप्टिमम, ठीक है। और अब क्लस्टर क्या क्या बनेंगे, तो देखिए जहाँ जहाँ लाइन कट हो रही है वो कौन कौन से डेटा पॉइंट है। तो पहला लाइन कट हो रहा है, ये लाइन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है CE और A को, एक क्लस्टर बनेगा CE का, ठीक है, CE का, CE वाला है ये दोनों ज्वाइंट CE वाला। दूसरा कौन सा है, A है, दूसरा क्लस्टर बनेगा A का। तीसरा कौन सा है, B है, तो तीसरा बनेगा B का। और चौथा कौन सा है, D है, चौथा बनेगा D का। तो ये 4 क्लस्टर बनेंगे ऑप्टिमम। तो यही होगा हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे डेंड्रोग्राम बनाते हैं डायना एल्गोरिथम के केस में, डिवीजन एनालिसिस के केस में। एग्नेस एल्गोरिथम हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, समझा दिया है, और आप लोग आई होप एग्जाम में अच्छे से बना पाओगे और इस चीज़ को समझे होगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।